जानते हैं कि जिनका जिनको 2022 में एग्जाम लिखना है, ठीक है, तो वो कैसे एग्जाम की तैयारी करें। तो इसमें दो कैटेगरी के लोग होंगे। सबसे पहले जो होंगे जो 2021 में दिए एग्जाम लिखे हैं और उनका अच्छा नहीं गया, और एक होंगे जो फ्रेशर्स होंगे जो 2022 में लिखेंगे, ठीक है। तो 2021 में और 2022 में जो लिखे हैं उनके बारे में उनको मैं एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। तो आज की वीडियो में मैं क्या क्या पॉइंट कवर करने वाला हूँ वो मैं बता देता हूँ कि आप लोग कैसे ये समझे कि आपसे कहाँ गलती हुई, ये आपको देखना है। मिस्टेक्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैं जो कवर करूंगा वो है मिस्टेक्स। नेक्स्ट पॉइंट मैं कवर करूंगा इस वीडियो में वो है कि हाउ टू मेक रूटीन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे करेंगे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट हम लोग जो कवर करेंगे वो है कि कैसे हम लोग डीमोटिवेट ना हो। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जी, ये पहला पॉइंट है मिस्टेक्स, ठीक है। ये जो मिस्टेक्स है ये उनके लिए है जो 2021 में लिख चुके हैं और उनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, और उनसे क्या गलती हुई होगी उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि देखिए मिस्टेक्स उनसे क्या हुआ होगा। सबसे पहली बात मुझे जो पॉइंट लगता है कि उन्होंने टेस्ट सही से नहीं दिया होगा, ठीक है। कि उन्होंने लास्ट लास्ट टाइम में टेस्ट दिया होगा जिसकी वजह से उनको दिक्कत आया होगा। और हो सकता है कि उन्होंने, सेकंड पॉइंट हो सकता है कि उन्होंने प्रैक्टिस कम की होगी। थर्ड पॉइंट हो सकता है कि उन्होंने, उनको कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे क्लियर नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, उनको क्या गलती हुई होगी उनसे कि वो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन लगा रहे होंगे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन जो कि आते ही नहीं। और फिफ्थ पॉइंट जो बनता है जो कि हो सकता है पर यहाँ पे इससे आप कुछ नहीं करते, वो अकेला, ठीक है। तो ये चार पॉइंट हो सकते हैं जो आप लोग से गलती हुई है कि आप लोग को देखना है आपका ये चार पॉइंट में से कौन सा पॉइंट है। तो आप लोग ये नोट करते जाइए मिस्टेक्स में कौन सा। और आप लोग को अगर इसमें से कोई मैच कर रहा हो तो प्लीज आप लोग कमेंट डाउन करके बताइए ताकि मुझे पता चले कि मैं सही पॉइंट तो बना रहा हूँ या नहीं, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो में मुझे पता चले कि मुझे किस पॉइंट्स को कवर करना है, किस पॉइंट्स को नहीं कवर करना है। और आप इसमें से जिस पे मुझे बोलेंगे मैं और डिटेल पे बताऊँ आप लोग को। तो अब हम लोग का यहाँ पे आता है, सेकंड टॉपिक यहाँ पे आता है कि हम लोग का मिस्टेक्स के बाद रूटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रूटीन क्या होना चाहिए हमारा पढ़ाई का, ठीक है। तो रूटीन में दो तरह के लोग हो सकते हैं यहाँ पे भी। एक जो ट्यूशन में किसी में पढ़ते हैं, ठीक है, और एक हो सकता है जो ट्यूशन में नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्यूशन में जो पढ़ते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो आते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ट्यूशन वालों का क्या होना चाहिए। ठीक है, आप ट्यूशन में पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वहाँ पे जो चैप्टर है वो आपको, जो भी ट्यूशन में आप पढ़ते हो वहाँ पे वो आपको सर चैप्टर तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जो ट्यूशन में नहीं पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको ट्यूशन के बाद, आप ट्यूशन पढ़ते हो चाहे नहीं पढ़ते हो, आपको सेल्फ स्टडी को बहुत ज्यादा टाइम देना है, बहुत ज्यादा। सेल्फ स्टडी ही आप लोग का प्लस पॉइंट है। ये जो ट्यूशन में जो आप पढ़ते हो उसका बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो अभी हम कवर करेंगे कि आपको सेल्फ स्टडी में कितना टाइम देना चाहिए। मैं मानता हूँ ऐसा कि 6 आवर मिनिमम आपको देना चाहिए। 6 आवर एनफ है अगर आप सही से, अगर, सबसे बड़ी बात है कि आपको लगातार मेहनत करना होगा, लगातार, ठीक है। कंटिन्यूटी आपको बनाना होगा। आपको कंटिन्यूटी नहीं रहेगा तो आप कभी सक्सेस नहीं कर सकते। तो जो भी ट्यूशन में पढ़ते हैं या जो भी पढ़ते हैं, 6 आवर में आप दो कैटेगरी में आप 6 आवर का ये डिवाइड कर सकते हैं। तो जो ट्यूशन वाले और जो ट्यूशन वाले नहीं है दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो 6 आवर वाला है
उसको आप कैसे डिवाइड करेंगे? पहला जो तरीका हो सकता है वो हो सकता है, आप पहले 2 आवर का एक एग्जाम देंगे। ठीक है, ये एग्जाम आप कब देंगे? कोशिश करिए जिस टाइम में एग्जाम होता है, नॉर्मली आप अगर उस टाइम में टाइम निकाल सकते, अगर ट्यूशन वाले आपका ट्यूशन रहता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जब भी टाइम मिले तब दीजिए। और जो घर में रहते हैं, अगर आपको टाइम मिले तो वो 2 आवर आप साल के शुरू से ही कोशिश करिए कि आप एग्जाम जो दे, आप 9 से 11 में ही दे बैठ के। ठीक है, एकदम शांति से बैठ जाए एग्जाम में। अगर आप चेयर टेबल का इंतजाम कर सकते हैं तो वैसे ही बैठ के 9 से 11, 1 मिनट भी नहीं उठना है। ठीक है, आप एकदम एक्चुअल एग्जाम बैठे हैं वैसे आपको एग्जाम को देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 2 आवर आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 आवर ना करके ये 1 आवर का एग्जाम दे सकते, सिर्फ मैथ का पार्ट। जो मैं दो तरीका बता रहा हूँ 6 आवर को डिवाइड करने। एक बता रहा हूँ जिसमें 2 घंटे का एग्जाम देंगे, जिसमें सिर्फ सारे सब्जेक्ट देंगे, सारे, जिसमें कंप्यूटर रीजनिंग सब होगा। और इस वाले में सिर्फ मैथ देंगे, इसमें और, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ screen को। Wait, इसको बढ़ा देंगे। हाँ, तो इसमें मैथ हो गया। इसमें अब देखिए क्या हो रहा है आपका, कि यहाँ 2 आवर आपको एनालिसिस में देना है, फिर 1 आवर आपको देना है मैथ, न्यू टॉपिक पढ़ने में, और यहाँ पे आपको 1 आवर देना है रिवीजन में। ठीक है, ये होगा 6 आवर को ऐसे डिवाइड करने का आपका तरीका। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जो ये 1 आवर एग्जाम दिए वो 1 आवर एनालिसिस में देंगे मैथ को, और 2 आवर वो मैथ को सेल्फ स्टडी में देंगे, जो नया टॉपिक पढ़ेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे आप 1 आवर रिवीजन को देंगे, जो आप पिछली बार पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करने के लिए। मैं इनके बारे में और डिटेल में भी बताऊंगा, यहाँ पे जो जो वर्ड लिख रहा हूँ सबका मैं आपको कैसे एनालिसिस करना है, कैसे एग्जाम देना है, सबके बारे में आज आपको कवर करूंगा। आप वीडियो में बने रहे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही वीडियो बनाने का आगे। और आपको 1 आवर इसमें क्या करना है, आपको रीजनिंग बनाना है और कंप्यूटर सॉल्व करनी है। ठीक है, तो आपको रीजनिंग और कंप्यूटर इसमें बनाना है। अब हम लोग आ जाते हैं और आगे। अब उनका क्या होगा, जो 8 आवर्स बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैं भैया 8 आवर्स दे सकता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग ये दो कैटेगरी बना के चल रहे थे, उसी कंटिन्यू है। आपको जो 6 आवर का रूटीन था उसको करना है, और जो बचे हुए 2 आवर्स है उसको कैसे डिवाइड करना है, आपको 1 आवर मैथ को देना है, और पढ़ने के लिए न्यू टॉपिक, और 1 आवर आपको रिवीजन को बढ़ा देना है। ठीक है, और जो यहाँ पे वाले हैं उनको भी क्या करना है, सेम फॉलो करना है, जो दूसरा कैटेगरी है। ठीक है, अब आता है कि अगर आप बोलेंगे कि नहीं भैया मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे को एग्जाम निकालना ही निकालना है, मैं और ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ, आप बोलेंगे कि मैं 10 घंटे दे सकता हूँ, तो भाई ठीक है, आप 10 घंटे दे सकते हो, तो आप 10 घंटे में कैसे पढ़ोगे? कुछ नहीं करना है, सिंपल ऊपर वाला रूटीन, 8 आवर्स का जो रूटीन है वो, प्लस 2 आवर्स आपका बढ़ रहा है। 2 आवर्स में क्या करना है, 1 आवर आपको मैथ को देना है, 1 आवर रिवीजन को देना है, सेम इसके लिए। अब कोई बच्चा आके बोलेगा भैया ये तो आप टाइम पास कर रहे हो, तो भाई टाइम पास नहीं, यही एक रूटीन होता है जो आप लोग में से अधिकतर लोग नहीं बताते, जिसकी वजह से आप लोग पास पता ही नहीं होता आपको करना क्या है। एक रूटीन आपको बनाने की जरूरत है, कि मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ूंगा, एक 2 आवर की पढ़ाई के बाद 15 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर 2 आवर पढ़ूंगा, 2 आवर स्टडी, 15 मिनट ब्रेक। ठीक है, ये 2 आवर में भी लगातार 2 आवर नहीं पढ़ते, जब आप
कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 45 मिनट पढ़िए, और 15 मिनट क्या करिए, बस जो अभी तक 45 मिनट में पढ़े हैं उसको इंस्टेंट रिविजन करिए। फिर 45 मिनट पढ़िए, फिर 15 मिनट इंस्टेंट रिविजन करिए, ऐसे पढ़िए, तब आपका कुछ हो सकता है। आप सोचेंगे कि माइंड को आप 2 घंटे लगता है पढ़ाई में, लगे तो नहीं लगेगा कभी भी। माइंड, ह्यूमन माइंड जो होता है वो 45 मिनट 50 मिनट से ज्यादा एक चीज में टिक ही नहीं सकता है। 45 मिनट पढ़िए, उसके बाद क्या करिए, आपको फोन तो छूना ही नहीं उस टाइम पे। अगर फोन से पढ़ रहे तभी एक ऐप में आप रिस्ट्रिक्टेड रहिए एकदम, कि हाँ हमको यही ऐप यूज करना है। आपको 45 मिनट के बाद क्या करिए, आप 15 मिनट जो अभी तक में 45 मिनट आप पढ़े उसको शॉर्ट नोट्स बना लीजिए या रिवीजन कर लीजिए, आपको जैसे करना हो। आप मान लीजिए कोई बच्चा आता है, बोलते हैं भैया 12 आवर्स पढ़ेंगे, तो उसको क्या करना है, अब और मैथ नहीं पढ़ना, अब उसको 1 आवर का क्या करना है, स्पीड टेस्ट देते हैं। मैं बताऊंगा आपको टेस्ट कैसे देना है। उसके बाद क्या करना है, 1 आवर एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस का भी मैं आज बताऊंगा आप लोग कैसे करना है। सेम जाएगा इसके लिए। और इससे भी ज्यादा अगर कोई पढ़ने वाला है तो भैया आपको जैसे पढ़ना है, इसके बाद इतना काफी होता है। इसके बाद अगर आपको पढ़ना है, अब देख लीजिए मैथ और एनालिसिस को, रीजनिंग को, कंप्यूटर को, यानी आप रीजनिंग, कंप्यूटर ये सब कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इतना ज्यादा पढ़ने का। 12 आवर्स मोर देन एनफ है। ठीक है, आप लेकिन अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी भी हाल में नहीं पढ़ना है, तो मेरे हिसाब से आपका 10 आवर्स 6 आवर्स भी काफी है एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन आपका अगर लेवल देखना होगा, आपका क्या लेवल है, आप अभी बहुत कम से, तो क्या करिए 6 आवर्स से ही चालू करिए, धीरे धीरे उसको 10 करिए, फिर 12 करिए। और 12 से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि आपका कैपेसिटी क्या है। ठीक है, आपसे जितना हो सके, आधा घंटा आप एक बार बैठ पाते हैं, आधा घंटा बैठिए, फिर 15 मिनट ब्रेक लीजिए, फिर आधा घंटा बैठिए, फिर 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, ऐसा करके आप पढ़िए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को पता चल गया कि हम लोग का रूटीन क्या होगा। मैं चाहता तो एक आपका अकेला रूटीन का आपको टाइम बता देता, यहाँ से यहाँ पे आप टाइम जाइए, 9 से 11 ये करिए वो, पर वो कोई मतलब नहीं होता। आप लोग सबको का लाइफ अलग अलग है, आप लोग अलग अलग टाइम टेबल फॉलो करने पाएंगे। सेम टाइम टेबल सबके लिए सुटेबल नहीं हो सकता, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा था। पर नहीं हो सकता था कि जो मेरा अपना रूटीन था मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे क्या पॉइंट आता है कि भैया एग्जाम कैसे दे। आपने लिख तो दिया कि एग्जाम देना है, एग्जाम दे कैसे। आप क्या करिए, यहाँ पे दो टाइप के लोग हो सकते हैं फिर से। एक जो ट्यूशन में है, किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए, और एक नहीं है। ठीक है, एक जो है ट्यूशन में नहीं है, किसी ट्यूशन से वो जुड़े हुए नहीं, एक है जो ट्यूशन से जुड़े हुए हैं। तो अब सबसे बड़ी बात है कि जो ट्यूशन से जुड़े हुए हैं वो क्या करें। उनके पास मटेरियल है भाई, आपके पास टेस्ट का एक्सेस है, आप टेस्ट दीजिए। कैसे देना वो मैं बता रहा हूँ। और जो ट्यूशन में नहीं है उनके पास दो रास्ता है। देखिए, आपको लग रहा हो कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, पर मैं आप लोग को सही रास्ता बता रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और मुझसे कहीं गलती हुई हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि भैया आप यहाँ पे एक्स्ट्रा बता दिए, ये आप बकवास कर रहे हैं। बेझिझक बोलिए कि आपको यहाँ पे आप जो बोले ये बेमतलब की बात है, ये सब जो भी है। अगर वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है तो मैं उसका हमेशा वेलकम करता हूँ, ताकि मुझे भी सीखने को मिले। क्योंकि मुझे अब आप लोग को बता के कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरा एग्जाम निकल चुका हूँ, मैं अभी एनआईटी में हूँ, यहाँ के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्यूशन में जो नहीं है वो क्या करे, प्रीवियस ईयर के बुक लगाए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के बुक लगाए, और क्या करे, प्रीवियस ईयर के बुक को उठाए, और 2 आवर्स का जब अगर आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे 1 आवर्स का, तो जो पिछले आ चुके हैं वो 10-12 पेपर को आप बार बार लगाए, बार बार लगाए। कुछ मॉक पेपर ले ले। ठीक है, और वो लगाए। और सेकेंड ऑप्शन, ये मैं मस्ट बोलूंगा, आपको करना चाहिए अगर आपको थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है तो मैं नहीं बता सकता, पर अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, किसी भी एक ट्यूशन का टेस्ट सीरीज ले लीजिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज आप लेंगे, ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, अधिकतर ट्यूशन का आपको कम में मिल जाएगा। और आपको टेस्ट सीरीज ले लेना चाहिए, और टेस्ट सीरीज के हिसाब से आपको चलना चाहिए। तो
अब आ गया एग्जाम तो हो गया, अब आप कैसे करेंगे इसका सेकंड पॉइंट आता है एनालिसिस क्या होता है। कि भैया सब तो बोल देते हैं एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना है, ये एनालिसिस करते कैसे हैं? तो देखिए एनालिसिस में आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे तीन टाइप के चीज होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या होते हैं? पहला जो क्वेश्चन आपने राइट किया है, सेकंड जो आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया, तीसरा जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो उससे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो आपने राइट किया है उसमें आपको देखना है क्या आपका अप्रोच ऑप्टिमाइज था, ठीक है। क्या आपका वो जो आपने जो अप्रोच यूज किया वो ऑप्टिमाइज था, यानी आपका वो समय कम ले रहा था। अगर आपका जो तरीका है, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन वो ऑप्शन से उठा के बन रहा है, ऑप्शन से आपने लिया, वैल्यू डाला, तुरंत बन गया, और आप उसमें क्या कर रहे हैं, लेट टैक्स ऐसा करके लंबा चौड़ा बनाया, तो वो आपका गलत बात है। आप किसी एक फॉर्मूला को यूज करके डायरेक्ट उसमें खाली वैल्यू रखने पे आ सकता था, वो आप यूज कर रहे थे। आपने जो किया बहुत बार आपका राइट तो हो जाता है, पर आपका तुक्के से होता है। तो आपको चेक करना है कि जो आपका क्वेश्चन बना क्या वो सही बना है या नहीं, और उसका क्या अच्छा तरीका हो सकता था, ये आपको जानना है। अगर आपको कहीं पे उस पर कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है तो आपको ये रिवीजन करना है, ये होता है एनालिसिस। आपको इसको नहीं पार करना है कि मेरा सही हो गया था, अरे यार ये मुझे तो आता है, मुझे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको अगर गलत हुआ तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें है, जो गलत हो रहा है क्वेश्चन उसको आपको छोड़ना ही नहीं है। इसको आपको क्या करना है ये देखना है आपको इसमें, कि मैं पेज थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। जो क्वेश्चन आपके गलत हुआ उसमें आपको क्या नोट करना है कि भाई साहब मेरे से गलती हुआ कैसे। क्या मेरा कॉन्सेप्ट गलती था? गलती होने के आपका क्या पहला पॉइंट हो सकता है, क्या मेरा कॉन्सेप्ट गलती था। सेकंड, क्या मैंने तुक्का मारा था। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता था कि मैंने ऑप्शंस बनाया सही था, ऑप्शंस गलत फिल कर दिए। या फोर्थ, मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहले कभी बनाया है, और ये मैंने उसे तुक्का में नहीं बोला, पर मुझे लगा मैंने कभी बनाया तो मैंने उसे टिक कर दिया, ठीक है। तो जहां आपका कॉन्सेप्ट ही अगर गलत हो गया तो वहां पे आपको पढ़ने की जरूरत है, और उस पॉइंट क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए आप। जो क्वेश्चन आपको गलत हुआ है उस क्वेश्चन को मार्क करिए, और आप हर बार वही गलती करेंगे। यहाँ आएंगे आपका, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपने गलत कॉन्सेप्ट यूज किया है, तो आप जितनी बार उस क्वेश्चन पे आएंगे, जितनी बार क्वेश्चन बनाएंगे टेस्ट में आएगा, और आप जब स्पीड में बना रहे होंगे तो आप सेम लॉजिक लगाएंगे, सेम गलती करेंगे। ये आप प्रैक्टिस में देख लीजिएगा, ये मेरा कहना है। ये आपका 100% तो मैं किसी चीज में नहीं बोलता हूँ, 80% आपका चांस है आपका यही होगा। आपने तुक्का लगाया है तो भाई इसमें सीधा सीधी गलती बात है। अगर आपका तुक्का लगाने पर सही भी हो रहा है तो ये मत खेलिए आप ऐसा, आपके पास अभी समय है, आप ऐसा मत करिए। अगर आपका ऑप्शन आपसे गलत लग गया तो आपको क्या करना है, इसमें आपको कोई गलती नहीं है, हो जाता है एग्जाम में हड़बड़ी में। अगर 50 क्वेश्चन में आपका एक तो हो रहा है ऐसा, तो कोई बात नहीं, चलता है इतना, आपको प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा ये। और आपको लगा कि आपने कभी ये बनाया था कुछ और आपका ये गलती हो गया, उस वजह से आपने गलती किया, तो भी आपको ये कॉन्सेप्ट वाला ही दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन को आप मार्क करिए, और इसको 2 बार 3 बार लगाइए, या फिर इसका कॉन्सेप्ट पढ़िए और रियल क्या है, और इसको आप मार्क करके रखिए। जब भी आप सोने जा रहे हो उससे पहले ये मार्क वाले क्वेश्चन है उसको आपको जरूर देखिए। कॉन्सेप्ट वाले ये जो एनालिसिस में आता है ना, जो बोला जाता है रात को सोने से रिवीजन पहले करना, उसमें आपको यही वाला कॉन्सेप्ट वाला और ये वाला, जो आपको लगता है कि आपने पहले कहीं बनाया वो रिवीजन करना। वरना आप जितनी बार भी टेस्ट देंगे आपका यही वाला आपका गलती होगा ही होगा, फिक्स बात है। आप ये नोट करके रख लीजिए। यहाँ तक था बात रिवीजन का, एनालिसिस का, सॉरी एनालिसिस का, और मैं एग्जाम देने का। अब हम लोग बात आते हैं कि इसमें कि हम लोग मैथ कैसे पढ़े। तो मैथ पढ़ने के लिए आपको हम यहीं पे एक टॉपिक बता रहे हैं। वीडियो का ये एक अलग टॉपिक हम बना सकते हैं बुक के ऊपर, कि आपको कौन कौन सा बुक फॉलो करना है, पर यहीं पे हम लोग बता दे। देखिए आपको क्या करना है, पहला आर डी शर्मा या फिर सेल्फ स्कोर, ये रखना है। अगर आपका लेवल बेसिक क्लियर है तो, अगर आपका बेसिक क्लियर है तब। आपका अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है, ये ए पॉइंट था वन का,
अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अरिहंत का एक आता है, अग्रवाल टाइटल है, मतलब जिनका राइटर का मुझे पूरा नाम याद नहीं है, अमित अग्रवाल या ऐसा कुछ है। तो अरिहंत का वो अग्रवाल का बुक आप लगाइए, ठीक है, शुरुआत में। ये हो गया मैथ के लिए। सेकंड आपको क्या करना है कि आपको लेना है प्रीवियस ईयर पेपर का को बुक आता है, प्रीवियस ईयर, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है तो उसको आप जान लीजिए। तीसरा आपको लेना क्या, दिशा। दिशा क्या होता है इसमें, आपका जेई और बाकी एडवांस का, मेंस और एडवांस का क्वेश्चन इसमें थे। तो ये आपको 3 बुक होना आपके पास जरूरी है। रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए। मैंने कोई बुक फॉलो नहीं किया, तो मैं ट्यूशन के जो मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया था एस्पायर स्टडी, मैंने एस्पायर स्टडीज, मैं एस्पायर स्टडीज पढ़ा हूँ, तो वहाँ का रीजनिंग का जो पेपर आता था वही, क्योंकि मेरा रीजनिंग ठीक ठाक था पहले से ही, तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ रीजनिंग में। तो रीजनिंग का मुझे दिक्कत नहीं हुआ, तो मैंने रीजनिंग बहुत ज्यादा पढ़ा था। मैं जो मेहनत किया था मैथ में किया था, रीजनिंग उससे बन जाता था, रीजनिंग और क्वांट बन जाता था। कंप्यूटर के लिए आप क्या करिए, कुछ नहीं, इसके लिए भी कुछ नहीं पढ़ना है, बस प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, और ट्यूशन में अगर आप है तो उसका मटेरियल सॉल्व कर लीजिए, या टेस्ट भी सॉल्व कर लीजिए, काफी होता है। इसीलिए मैं आपको बार बार टेस्ट सीरीज के लिए बोल रहा हूँ, किसी भी ट्यूशन का, मैं किसी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी भी आप ट्यूशन कर लीजिए, पर एक टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए। उससे क्या होता है ना, आपके पास एक क्वेश्चंस का सेट आ जाता है, आपको खोजना नहीं पड़ता इधर उधर, तो आप परेशान नहीं होते कि यार मैं कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करूँ, मेरे पास तो बुक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आपके पास एक पाथ होता है, आपको कैसे जाना है, ठीक है। अब आया यहाँ पे बात, कंप्यूटर का भी हो गया, ये हो गया। इंग्लिश का आप वही प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, काफी है। आप इंग्लिश का कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको आता है तो आता है वाला बात है। अब आगे यहाँ पे बुक का भी मैंने कवर कर दिया। अब आता है हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, कि हम लोग रिविजन कैसे करें। रिविजन कैसे करें, देखिए, रिविजन को आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने जो कल पढ़ा है, ठीक है, एक दिन पहले जो आपको पढ़ा है उसको क्या करिए, फर्स्ट 15 मिनट्स में आप करिए। आपका जो 1 आवर का फर्स्ट 15 मिनट में फटाफट आपका उसका क्या करिए, सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए, और उसके 15 मिनट्स में जो आपने कल बनाया है उस पेपर को देख लीजिए। अगर आप चाहे तो 1-2 लाइन लिख के सॉल्व भी करके देख लीजिए। फिर नेक्स्ट 15 मिनट में उससे एक दिन पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसको देखिए। उससे पहले 15 मिनट में आज जो पढ़ा, उसके बाद जो 15 मिनट, उसमें आज जो पढ़ा वो देखिए। आज जो पढ़ा वो भी देखना जरूरी है आपके लिए। फिर 15 मिनट है, उसमें क्या करिए, 3 दिन पहले तक का क्या करिए, रिविजन कर लीजिए, ठीक है। ये आपको करना है। आपके पास शुरू में ज्यादा टॉपिक नहीं होंगे तो आपको क्या होगा, रिवीजन बार बार होगा, उसके बाद क्या होगा, आपको चीजें याद होने लगेगी, चीजें समझ में आने लगेगी, आपके जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो भी क्लियर होने लगेंगे। ये आपका रिवीजन का तरीका होता है, आपको ऐसा फॉलो करना ही चाहिए। अब यहाँ तक हो गया हम लोग। अब हम लोग का बात था कि हम लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो ये आपका एक ट्रिक है, आपको ये आना चाहिए कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्या करिए, जब आप पहला 2 आवर वाला टेस्ट दे रहे हो या 1 आवर वाला टेस्ट दे रहे हो, तो उसको ईमानदारी से 1 आवर का ही स्टॉप वॉच लगा कर दो। लेकिन अगर आप 6 आवर से ज्यादा पढ़ते हैं तब क्या करिए, आप जो 1 आवर है उसको 15 के 4 स्लॉट्स में आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और हर 15 मिनट का आप स्टॉप वॉच लगाइए और टारगेट रखिए कि 15 मिनट में मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं। शुरुआत में आपसे 5 क्वेश्चन हो रहे होंगे तो 10 करिए उसको, फिर 15 करिए, फिर 20 करिए। आपके पास ये 15 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन तक जाने चाहिए। अगर इससे आप ज्यादा जा सकते हैं तो अच्छी बात है। कि आपने एक चैप्टर उठाया रैंडम, जैसे आपने रैंडम तो नहीं, आप शुरुआत में होंगे अभी, तो आपका जैसे मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर को उठाया आपने, लाइन से ऐसा क्वेश्चन लगाना चालू किया। आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि लाइन से लगाना है, आपको सिलेक्ट करना है। 1 से लेकर अगर 200 क्वेश्चन में से आपने ये 15 मिनट में, पहले 15 मिनट में आपने अगर
10 क्वेश्चन लगा लिए, तो आपका ये हो गया कि 15 मिनट में आपने 10 क्वेश्चन बना लिए। फिर नेक्स्ट 15 मिनट में आप कोई और चैप्टर उठाइए या उसी चैप्टर का फिर से 200 क्वेश्चन में कोई भी 10 क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। और उसे मार्क करते जाइए। अगर आप एक बार बना रहे हैं तो उसके पास एक डॉट कर दीजिए क्वेश्चन में, एक बार जब भी उसको सॉल्व करते हैं तो डॉट करते जाइए, या कोई भी आप अपना मार्क करते जाइए उस क्वेश्चन के पास। तो आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बार रिवीजन किया है। एक ही क्वेश्चन को आप बार बार चुन रहे हैं, तो आप अगर 3 4 5 बार से ज्यादा हो चुका है आपका अगर एक वीक के अंदर, तो उससे फिर आप नहीं चुनिए, आपको उसको छोड़ना है, फिर अगले क्वेश्चन को चुनना है। ऐसे करके आप कर सकते हैं। एक रिवीजन का आपका अपना टेक्निक होना चाहिए। मैं अपना बता रहा था कि ऐसा होता था। तो और आखिरी पॉइंट आता है कि डीमोटिवेट। तो भाई साहब इसमें कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद को मोटिवेट खुद से करना होगा। देखिए मोटिवेशन क्या होता है ना, शॉर्ट टाइम होता है और एक होता है लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मोटिवेशन असलियत में होता ही नहीं है। जो मोटिवेशन होता है वो शॉर्ट टाइम ही होता है। आपको 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह के लिए आपको मोटिवेट कर सकता है। लॉन्ग टाइम के लिए आपको मोटिवेशन नहीं, आपका लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन और लक्ष्य आप बोलेंगे कि हो सकता है सेम चीज है, पर मेरी नजर में ये अलग चीज है। कि आपका अगर एम है, ये आपको जो ड्राइव कर रहा हो, आपको जो चला रहा हो, कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको अगर अभी नहीं पता है क्या करना है, तो आपको लग रहा है कि मेरे को हो रहा नहीं, लेकिन आपको पता है कि हाँ मुझे निमसेट निकालना है, उसके बाद एमसीए करना है, उसके बाद मुझे XYZ कंपनी में किसी एक में जाना है, उसके बाद मैं यहाँ 5 साल काम करूंगा, उसके बाद मुझे ये करना। आपके पास एक प्लान है, ये ए प्लान हो गया, आपके पास बी प्लान भी होगा, सी प्लान भी होगा, कि ये अगर काम नहीं किया था ये काम नहीं किया तो ये। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में होंगे आपका रन, तो आपको पता है कि आपका नहीं निकलेगा तो आप बी प्लान पे जंप कर देंगे, बी प्लान नहीं रन किया तो सी पे जंप कर देंगे। आपके पास बैकअप होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत लोगों का देखता हूँ कि वो 2 अटेम्प्ट करते हैं, अगर नहीं निकला तब क्या करेंगे, क्या वो थर्ड अटेम्प्ट चाहेंगे, कि बहुत टफ डिसीजन होता है उनके लिए। तो आपको क्या करना है कि अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो आप शॉर्ट टाइम के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। कि आपको अगर वो रिलेट नहीं कर पाएंगे, अगर उसमें बोल रहा है कि पहाड़ तोड़ दो और आप अगर उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप कोशिश करिए कि आप खुद को मोटिवेट मत करिए, अपना एम बनाइए। गलतियां होती है, आपसे मिस्टेक होगा, आपसे होगी गलती होगी, आपसे गलती होगी, आपसे मिस्टेक्स होंगे, पर आपको कोशिश करना है लगे रहने का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत वीडियो ज्यादा लंबा हो गया, पर आप लोगों के काम का वीडियो था। मुझे पता है सब नहीं देखते। मेरा चैनल का अभी एवरेज टाइम अगर 15 मिनट्स का वीडियो होता है तो 3 या 4 मिनट्स ही आता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है क्या ये बोरिंग बात बता रहे हैं। पर जिनको जरूरत है, अगर 2 बच्चों के भी ये वीडियो काम आता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आप लोगों को, आप अभी तक देख रहे हैं, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक्स फ्रेंड्स।